प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चींटी ने पाठ पढ़ाया। यानी कि चींटी ने हाथी को सबक सिखाया है, उसे शिक्षा दी है कि हमें अपने आप को ही सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए और दूसरों को हीन और कमज़ोर नहीं दिखानी चाहिए। तो आइए देखिए कैसे हम अलग अलग काव्यांश पढ़ेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, उत्पाती का अर्थ है नुकसान पहुंचाने वाला, और वैसे ही थे उनके साथी। कविता में गप्पू हाथी के बारे में बताया गया है। गप्पू उसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वो अपने बारे में ही बातें करते रहता है, बार बार अपनी ही प्रशंसा करता है, और उसके दोस्त भी वैसे ही हैं। जिस प्रकार गप्पू हाथी उत्पाती करने वाले हैं, वैसे ही उनके साथी भी हैं। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। अभिमानी का अर्थ है घमंडी। तो ये जंगल में मनमानी करते थे, अपने मन के मालिक थे और चलते थे ऐसे जैसे कि बहुत अभिमानी है, घमंड में चलते थे। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी रहते थे हैरान। जंगल में जितने भी जानवर थे वो ये सब भी बहुत परेशान थे बच्चों, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। सारे जानवर उस गप्पू हाथी से बहुत परेशान हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। जैसा कि हाथी ने बंदर के पूंछ को अपने सूंड से पकड़ लिया है, गिलहरी पेड़ पर चढ़ के भाग रहा है, तो सभी लोग परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और शेर महाराज भी बहुत हैरान थे उनकी इस हरकत को देखकर। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और वो जंगल के जो राजा शेर थे उसने सभा बुलाई। वहाँ आए पशुओं को बात बताई और वहाँ जितने भी पशु आए उनको बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय। शेर बोलता है कि हाथी जो इतना उत्पात मचा रहा है तो उसको क्यों ना हम लोग सबक मिलकर सबको ही उसको सबक सिखाएं, तो कुछ ऐसा उपाय सोचो। चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। तो चींटी बोलती है यह काम मुझे सौंपा जाए, मैं हाथी को सबक सिखाऊंगी। अरे वाह, छोटे मुँह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात। बिसात का अर्थ है क्षमता, योग्यता। तो वहाँ आए जो भी पशु थे वह बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी छोटी सी चींटी है और वह हाथी को सबक सिखाएगी। तो वही कह रहे हैं देखो रे देखो चींटी की बिसात, देखो चींटी की योग्यता क्या है, उसकी क्या क्षमता है। चींटी से सही नहीं गई कटुवाणी। कटु का तात्पर्य है, कटु का अर्थ है कड़वा, कठोर। तो जो पशु लोग ये बोल रहे थे चींटी के बारे में, तो उसे चींटी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कुछ करने की मन में ठानी और वह सोच ली, मन ही मन सोच रही थी मैं तो कुछ करके ही रहूँगी, सबको दिखा के ही रहूँगी। वह अक्ल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चलते चलते वह घर पर आई और इसी प्रकार वह सोचते सोचते चलते चलते घर पहुंच गई। अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी और वह अपनी जो सेना थी उस चींटी के, उसको सारी कथा सारी बात सुनाई। उनके बल से कांप रही थी धरती सारी। वहाँ पहुँच उन्होंने गप्पू को ललकारा और वह चींटी जो थी गप्पू हाथी के पास पहुँच के उसको ललकारा, उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। धिक्कारा का अर्थ है उसे बुरा भला कहा। वो जो गप्पू जो इतना उत्पात मचाता था उस चींटी ने उसकी हरकत पर खूब उसे बुरा भला कहा। गप्पू बोला जो भी है सामने आओ। फिर गप्पू हाथी क्या बोलता है, जो भी हो सामने आओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। वह चींटी तो बहुत छोटी सी थी तो उस हाथी को वो दिख नहीं पा रही थी। तो तब गप्पू हाथी क्या बोलता है, जो भी हो सामने आओ मेरे और अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा और यह सुन चींटी को अच्छा नहीं लगा और उसने हाथी को एक तमाचा मारा। हल्का नहीं, वह था बहुत करारा, और वह हल्का नहीं था, धीरे से नहीं था, वो बहुत ज़ोर का तमाचा मारा था उसने दमादम गप्पू पर लातें बरसाई और बहुत सारी लातें, मतलब बहुत पैर से उसने हाथी को मारा। गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। गप्पू रोने भी लगा पर उस चींटी को बिल्कुल भी दया नहीं आई।
देखिए बच्चों, जैसे हाथी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर चींटी को बिल्कुल भी दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई। उसके बाद चींटी धीरे धीरे उसके सूंड में चली गई और डंक मार मार कर उसकी सूंड सुजाई। और वह चींटी उस हाथी के सूंड में डंक मार मार कर उसके सूंड को सुजा दी, फुला दी। गप्पू करता था दर्द से, हाय भैया मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। गप्पू को बहुत दर्द हो रहा था और वह बोल रहा था, दर्द से कराह रहा था और वह बोल रहा था, मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। बोली, अब नहीं करना जंगल में उत्पात। चींटी क्या बोली? अब जंगल में उत्पात कभी मत मचाना, यानी कि शैतानी कभी मत करना। लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। अगर उत्पात मचाओगे तो मैं तुम्हें अड़ंगी लगाकर गिरा दूंगी। कान पकड़ वह बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा। फिर गप्पू हाथी ने अपनी गलती को मान लिया, कबूल कर लिया। और वह क्या बोला कान पकड़ कर? अब गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। और क्या कहता है? मैं अपने बच्चों को और अपने साथियों को भी समझाऊंगा कि अब उत्पात नहीं मचाना है, अब कोई भी बदमाशी हम लोगों को नहीं करना है। तो इस प्रकार अपने से छोटों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में आपने देखा कि ये महत्व नहीं रखता है कि कोई शरीर से कितना भी बलवान हो, यहाँ पर बुद्धि बल की प्रधानता दिखाई गई है। यानी कि आप में अगर बुद्धि है तो भले ही आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन बड़े आप ही माने जाएंगे। तो बच्चों, इस कविता को आप लोग भी पढ़ेंगे और इसे अपने कॉपी में लिखेंगे, इसके शब्दार्थ लिखेंगे। धन्यवाद।